नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ हाथरस हादसा। ये उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पड़ता है। ये हादसा वही जगह पर हुआ जहाँ पर कि सत्संग के दौरान बाबा जी के चरणों के स्पर्श करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और उसी में भगदड़ मच गया। यह हादसा हो गया। इस वजह से 124 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई। उसमें 7 बच्चे, 100 से अधिक महिलाएं की जान चली गई। तो इस पर जो उपनिषद और भारतीय दर्शन को पढ़े हैं, जाने हैं, उन सब का कहना है कि ये सब अंधविश्वास के कारण होता है। अंधविश्वास के वजह से ही ये सब हुआ है। और कुछ जो प्रवचन करता है वो सब का भी कहना यही है कि अंधविश्वास। और मीडिया कर्मियों की माने तो वो सब तो जांच पड़ताल करते हैं कि हादसा कहाँ हुआ, घटनास्थल पर पहुंचते हैं इस प्रकार से। तो उन दोनों के बातों पर हम चर्चा करते हैं। जो प्रवचन करता बोले हैं या उपनिषद और दर्शनों को पढ़ने वाले बातों को हम समझते हैं। देखिए, जो प्रवचन करता है वो भी आता है एक तरह से सत्संग में ही, तो हम समझते हैं कि प्रवचन कहने वाले क्या कहें। अनुराधाचार्य जी महाराज ने इस प्रकार के बात बोले हैं कि हम जो बोलते हैं महाभारत के किताब से, भागवत गीता से या कुछ भी से, शिव पुराण से, या जो भी अन्य धर्म ग्रंथ है उससे हम चर्चा करते हैं, तो उस बात को लेकर के मन में अमल करना है और उसे पालन करना है, ना कि बाबा जी के चरणों के स्पर्श से आपका दुख दर्द दूर होगा। तो यही है अंधविश्वास। ये इसी के चक्कर में ये भगदड़ मचा और मचने के वजह से बहुत बड़ा हादसा हो गया हाथरस जिले में और 124 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई। और जो आचार्य प्रशांत जी हैं, उनका कहना है कि हमारे समाज में ज़्यादातर सत्संग में जाने वाली होती है महिलाएं या कमज़ोर वर्ग, जो कि नहीं कुछ समझते हैं, वो उससे अपनापन दिखा करके या उसके संकटों का, समस्याओं का निवारण करने का दिलासा दे करके, इस वजह से वो सब ज़्यादा जाते हैं। तो यही वजह है कि वो सब ज़्यादा भक्ति की ओर मुड़ते हैं। लेकिन जो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हैं, जो समझते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो सच में करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों आचार्य या महाराज जो भी कहें बोले हैं वो सत्य ही बोले हैं। वो इस वजह से, क्योंकि कारण यह है कि हम लोग का भी यही आचरण होता है कि कोई बाबा है या कोई महान व्यक्ति है या कोई सेलिब्रिटी है, उसका दर्शन पाने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए बहुत ही ललायत रहते हैं, ना कि उसके आचरण को फॉलो करते हैं। वो कैसे इतने बड़े हो गए या कैसे अच्छा से रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं, ये नहीं समझते हैं। या और वो सब जो बताते हैं उसका भी अनुसरण नहीं करते हैं, बल्कि उसका चरण का स्पर्श होना, उसके चरण का धूल मुझ पर पड़ जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा, ये सब अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है। तो हम लोग को इस घटनाओं से ये सीखना है कि
अंधविश्वास को हटाना है और कामयाब सफल होना है। क्योंकि जब तक अंधविश्वास नहीं हटेगा तब तक हम लोग कामयाब सफल नहीं हो सकते हैं। और ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में रहेंगे और कुछ घटनाएं होगी तो आप उससे प्रभावित हो जाएंगे या आपका जान भी जा सकता है। तो इस प्रकार के कार्य नहीं करें। मैं प्रवचन सुनना या इस प्रकार पर विश्वास करना बंद करना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सुनिए और उनके बातों का अनुसरण कीजिए। जैसा कि बाबाओं ने कहा, अनुराधाचार्य महाराज जी, आचार्य प्रशांत जी, तो वो सब क्यों नहीं करते? वही सब कीजिए, तब देखिए आपका जिंदगी कैसे बदलता है, कैसे आपका जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। अनुराधाचार्य जी जो है वो भी धार्मिक गुरु हो करके भी कामयाबी पाने के बारे में बोलते हैं कि कोई लक्ष्य निर्धारित कर लो और एक चीज पर ध्यान केंद्रित करो और उस क्षेत्र में महारत हासिल करके कामयाब हो जाओ और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते रहो और शांत स्वभाव वाले पुरुष हो। नशीली पदार्थों को छोड़ने के बारे में बोलते हैं। और वहीं आचार्य प्रशांत जी भी इसी प्रकार के बातों को बोलते हैं कि हम जब तक अपना जीवन को बदलने के लिए खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक किसी का चरण स्पर्श करने से कुछ नहीं होता है। आप अगर कहा जाए तो आपके मन में यदि विश्वास नहीं है तो आपको बोला जाएगा कि अमुक जगह पर भगवान है, जाकर के दर्शन कर लो, तो आप भगवान के चरण भी आपको मौका दिया जाएगा, आप भगवान के चरण को भी स्पर्श कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा और भगवान आपके लिए कुछ भी करेंगे नहीं। क्योंकि कहा भी जाता है कर्म किए जा फल की चिंता मत करो, कर्म किए बिना विश्वास अधूरा है। तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो वो समस्या परेशानी आने का वजह जानना है, फिर उसे दूर करने की कोशिश करना है। नहीं दूर होता है तो परामर्शदाता सलाहकार से सलाह ले सकते हैं या जैसे धर्म गुरु है उनसे बात विचार कर सकते हैं या उनके बोले हुए प्रवचनों से अपने जीवन में क्या करेंगे तो हमारी समस्या खत्म होगा, ऐसे करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और नहीं करते हैं तो बस वैसे ही जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे ही होगा। और ये जो हाथरस हादसा हुआ हाथरस जिले में, ये बहुत ही दर्दनाक है। 124 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाता है। और ये जो भोले बाबा के नाम से थे और इनका नाम पहले जो था सूरज हवलदार, पहले पुलिस कांस्टेबल थे ये थे, और वही बाद में फिर सही जीवन जीने की बात लोगों में बताते थे तो फेमस हो गए। और वही बाबा जो है हाथरस जिले में एक सत्संग का आयोजन किए हैं और आयोजन के दौरान ही उनके चरण को स्पर्श करने के लिए उनके उनके चरण का धूल जो है हम पर पड़ जाए, ऐसा करने के लिए भीड़ उनकी ओर गई। तो इस कारण से भी भगदड़ मच गया और हाहाकार मचने की वजह से इधर उधर भागने लगे। उस वजह से जो 124 लोगों से अधिक लोगों की जाने गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा और ये सीख भी मिला होगा कि अंधविश्वास नहीं करना है। हमें जो प्रवचन में बोला जाता है उस प्रवचन के बातों को अनुसरण करने की कोशिश करना है, तब आपका जीवन से समस्या
समाप्त होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।